बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के माशी अहकाम में और बिलखुसूस कानून मीरास के हवाले से चंद अहम बातें हैं जो हमारे मुखातिबीन के सामने पेश नज़र रहनी चाहिए, और उनमें से बाज़ तो वो गलतफहमियाँ हैं जो मीरास के कानून के हवाले से बयान हुई हैं, और बाज़ आप कह लीजिए कि अदम इत्तला का मामला है जिसके नतीजे में इस कानून की बहुत सारे पहलू वाज़ेह नहीं हुए। ये बात तो किसी बयान की मोहताज नहीं है कि कानून में मीरास जो है ये कुरान मजीद की सूरह निसा में बहुत तफसील के साथ बयान हुआ है, और अगर इसका एक अच्छा मुताला कर लिया जाए तो बहुत सारे सवालात आपसे आप ख़त्म हो जाते हैं। अलबत्ता मिसाल के तौर पे देखिए कि एक सवाल है जो बहुत गर्दिश करता रहता है जहनों में, और वो ये है कि क्या हम किसी को आक कर सकते हैं। यानी आक का उर्फ़ आम में मफ़हूम ये है कि क्या हम किसी वारिस को उसकी मीरास से उसको डिप्राइव कर सकते हैं, यानी उसको हम उसकी मीरास ना दें। क्या जो मूरिस है, यानी जो मरने वाला है, मिसाल के तौर पे वो वसीयत कर सकता है कि फ़लाँ फ़लाँ मेरा वारिस जो है उसको मेरी मीरास ना पहुँचे। ये सवाल है जो हम इस गुफ्तगू में इसको एनालाइज़ करेंगे और ये देखेंगे कि कुरान मजीद का इसके बारे में नुक्ता नज़र क्या है। तो देखिए, कुरान मजीद के नुक्ता नज़र को जानने के लिए जो सबसे बुनियादी बात इस सिलसिले में हमें सामने रखनी चाहिए वो ये है कि पूरे का पूरा कानून मीरास जो है ये एक ख़ास फ़लसफ़े पर बेस्ड है। ये एक ख़ास कॉज़ पर, एक ख़ास आप कह लीजिए कि वजह है जो जिसकी बुनियाद पर ये हिस्से हैं जो तकसीम किए गए हैं। इस कानून को अल्लाह ताला ने ख़ुद तफसील से अपने हाथ में लेके ये बताया है कि बेटे का या बेटी का या वालदैन का या बीवी या शौहर का हिस्सा क्या होगा। तो कुरान मजीद ये कहता है कि आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, यानी तुम्हारे जो आबा हैं और जो तुम्हारी औलाद है इसके बारे में तुम ये नहीं जान सकते कि मनफ़अत के एतबार से, यानी नफ़े के एतबार से तुमसे कौन ज़्यादा करीब तर है। और इस पूरी आयत से असल में जो बात सामने आती है वो ये कि इस्लाम का जो कानून मीरास है वो कुर्ब मनफ़अत पर बेस्ड है। कुर्ब मनफ़अत का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मूरिस है, जो मरने वाला है, जो वसीयत करने वाला है, जिसके वारिस होंगे आगे, उसको ये नहीं मालूम, यानी उसके लिए जो चीज़ सामने रहनी चाहिए वो ये कि असल में ये कुर्ब मनफ़अत है, यानी फ़ायदा है उसके उन वारिसों का जिसके लिहाज से ये शेयर्स जो हैं वो तकसीम किए गए हैं, हिस्से तकसीम किए गए हैं। जिसका ज़्यादा फ़ायदा है उसके ज़्यादा हिस्से हैं, जिसका कम फ़ायदा है उसके कम हिस्से हैं। गोया ये मनफ़अत है जो बुनियादी तौर पे एक मूरिस को या वसीयत करने वाले को जब पहुंचती है या पहुंचेगी उसके हिसाब से ये हिस्से हैं तकसीम किए गए हैं। अल्लाह ताला ये कहते हैं कि किसकी मनफ़अत कितनी है और किससे कम है, किससे ज़्यादा है, इंसानी अकल ये नहीं जान सकती। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, यानी कि तुम्हारे आबा हों या तुम्हारे औलाद हों, तुम नहीं जान सकते कि नफ़े के एतबार से इनमें से करीब तर कौन है तुमसे। चुनाचे अल्लाह ताला ही कहते हैं इसी वजह से इस कुर्ब मनफ़अत को मैं आपको बताता हूँ और ये बताता हूँ कि कैसे किसके हिस्से कितने ज़्यादा हैं। तो अगर ये बात समझ में आ जाती है तो फिर इस सवाल का जवाब बहुत आसान हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि असल में चूँकि ये पूरे का पूरा कानून जो है, पूरे का पूरा मीरास का कानून, ये बेस्ड है मनफ़अत पे, यानी ये बात कि एक इंसान को अपने वारिस से क्या नफ़ा हासिल होता है। चुनाचे अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स को ये मालूम हो कि जो उसको नफ़ा किसी वारिस से मिलना चाहिए उसको सिरे से हासिल नहीं हो रहा, और वो किसी ऐसे काम में पड़ गया है या किसी ऐसी शक्ल में मुब्तला हो गया जिसके नतीजे में वो उसके लिए सरासर नुकसान और हार्म का बायस बन रहा है, यानी बेनिफिट तो क्या, यानी ये बात कि उसको उससे फ़ायदा होता है ये तो एक तरफ, उल्टा वो उसके लिए किसी नुकसान का बायस बन गया है या किसी ऐसे मामले में पड़ गया जिसके नतीजे में मूरिस को उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँच सकता बल्कि नुकसान पहुँचेगा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि मूरिस के पास ये इख्तियार है कि वो फिर उस वारिस को अपनी मीरास से महरूम कर दे। मैं जैसे अर्ज़ किया कि इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि मीरास का जो कानून है ये मनफ़अत पर बेस्ड है, यानी वो बेनिफिट पर बेस्ड है। तो अगर जो वारिस है उससे कोई बेनिफिट ना पहुंच रहा हो, वो बेनिफिट के बजाय हार्म पहुंचा रहा, नुकसान पहुंचाने का मूजिब बन रहा हो, तो इसकी बुनियाद पे वो जो मूरिस है, जो वसीयत करने वाला है या जो मरने वाला है, जो वसीयत करेगा, वो फिर ये फ़ैसला कर सकता है कि मैं किसी ख़ास वारिस को उसके इस अमल की बुनियाद पे उसको वो महरूम करें। चुनाचे इस सवाल का जवाब हमें इस बात पे मिलता है कि इस्लाम के कानून मीरास की रूह से आप किसी वारिस को आक कर सकते हैं, बशर्ते कि वो वारिस असल में किसी ऐसे काम का मुर्तकिब हो जो आपके लिए नुकसान का बायस हो और वो मनफ़अत जो उससे आपको मिलनी थी वो फिर ना मिले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।